5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। लाल टोपी और लाल पोटली अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद माननीय योगी जी के ऊपर रहेगा। योगी जी 100% आएंगे, उनके कोई हिला नहीं सकता। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली। मिर्जापुर की 5 विधानसभा 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। बहन कुमारी मायावती को इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार मिर्जापुर की जनता बीएसपी को जिताने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून का राज इस सरकार ने स्थापित करने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिसके लिए कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड से पहले भी था और ब्रह्मांड के बाद भी होगा। हम पहुंच गए हैं मां विंध्यवासिनी के दरबार पर और ये देखिए सुंदर सा मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। खासतौर से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के भक्त यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े नेता भी मां विंध्यवासिनी के शरण के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए यहां पर पहुंचते हैं। तो आज हम आपको यहीं यानी कि मिर्जापुर में लेकर चलेंगे। मिर्जापुर के लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में इस बार किसको मिलने वाला है। तो आप चलिए मेरे साथ। मां विंध्यवासिनी के दरबार के बाहर ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं यहां का सियासी मिजाज इस वक्त क्या कहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष पाठक है। आशुतोष, इस बार उत्तर प्रदेश में मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद किसके साथ रहने वाला है, क्या लगता है आप लोगों को? पूरी तरीके से मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद माननीय योगी जी के ऊपर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्य किया है वो एक तरह से अद्भुत है। नौजवान खुश हैं और सारे रोजगार यहाँ मिल रहा है, विंध्याचल में आ रहा है, धीरे धीरे सब यहाँ खुश हैं। किसकी सरकार इस बार माता जी लाएंगी, क्या लग रहा है आप लोगों को? भगवा की सरकार बनेगी, भगवा की। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन सा नेता आप लोगों के पसंद का है? नेता तो हमें हर लोग एक ही जैसे दिखते हैं। अच्छा। सच्चाई बात यही है। और जहाँ खड़े हैं यहाँ भगवा का तो एकदम सफाया हो जाएगा, यहाँ बचेगा नहीं। बता रहे हैं कि भगवा ही लहराएगा? भगवा नहीं लहराएगा, माँ विंध्यवासिनी का कृपा होगा तो कुछ नया होने वाला है यहाँ। क्या भैया? भैया हम अखिलेश की सरकार चाहेंगे, ठीक है। और भैया हम योगी जी की सरकार नहीं चाहेंगे। योगी जी के यहाँ सफाया हो जाए, योगी अमित शाह जी के दोनों का, ठीक है। अखिलेश भैया हमारे आएंगे। हम लोग इतना बताओ, पहले हम लोग 12 पास पढ़े लिखे नहीं, परीक्षा पास हो गए अपने मर्जी से, ठीक है। हमारे जो घर की लड़कियां बिना पढ़े 12वीं पास हो गए? पास हो गए। कब पास हुए? योगी सरकार इसी साल। अच्छा। इसी साल पास हुए हैं भैया। अच्छा, स्कूल नहीं जा पाए? ऐसे स्कूल नहीं जा पाए। बताओ, पहले ऐसे होता 71% है, उसको क्या करेंगे, चाटेंगे क्या भैया? योगी जी आएंगे, योगी जी 100% आएंगे, उनके कोई हिला नहीं सकता, कोई हो। क्यों? विकास हो रहा है, पूरे यूपी भर में विकास हुआ है। अब जहाँ देखिए रोड बन रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। यहीं का विकास देखिए, विकास बोल रहा है। विकास बोल रहा है कि भगवा बोल रहा है? विकास भी बोल रहा है, भगवा भी बोल रहा है इस समय। अब भगवा बोलेगा, हमेशा बोलेगा। क्या पंडित जी, भगवा बोलेगा कि विकास बोलेगा कि कोई और बोलेगा उत्तर प्रदेश? विकास बोलेगा। विकास बोलेगा। तो कौन है विकास पुरुष? योगीनाथ, बाबा योगीनाथ। बाबा योगीनाथ। क्या अच्छा लगा इस सरकार में आप लोगों को? वो अच्छा लग रहा है सबको, गरीब जन को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे केवट बिरादर हो, सबको 2.5 लाख आवास भी दिया उन्हें और घर बनवा के दिया। कहीं जमीन लेके नहीं कहा दूसरी जगह रहो। अब यहाँ देख लीजिए, पूरा कॉरिडोर के लिए पूरा टूट गया है। मुआवजा किसी की संतुष्टि नहीं है, किसी को मुआवजा से संतुष्टि नहीं है। तो मैं जरा दिखा देना चाहता हूं कि ये देखिए यहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मां विंध्यवासिनी के मंदिर के आसपास की जो पुरानी इमारतें हैं उनको यहाँ से हटाया गया है ताकि एक पूरा कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बनाया जा सके। इस बार किसकी, योगी जी की फिर से सरकार चाहते हैं? अब वो तो हिंदुत्व के नाते देना ही पड़ेगा। हिंदुत्व के नाते? हाँ। और बाकी भी तो हिंदू हैं सब। तो हमारे लिए वो है सर्वोपरि। मायावती जी हिंदू हैं, अखिलेश जी हिंदू हैं, प्रियंका बात पर जाती है, प्रियंका गांधी भी हिंदू वो तो परिवार बात पर जाती है। क्या भैया, परिवारवाद चलेगा कि
भगवा चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा, क्या चलेगा इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार योगी जी की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी से लोग नाखुश हैं और ये जाति और धर्म की लड़ाई कब तक चलेगी? लोग अब इससे ऊपर उठना चाहते हैं, विकास की बात करें। एकदम खुल के बताओ कि क्या चाह रहे हो इस बार आप लोग? कहा जाता है कि जहाँ तक हिंदू वाली बात है, हिंदुत्व तो तब रहेगा जब हम लोग एकता रहेंगे, हमारे लोग में एकता है कि नहीं है हिंदुओं में? हिंदुओं में एकता कब होगा? जब हम लोग आपस की बात समझेंगे तब ना। क्या आप लोग नाराज हैं, खुश हैं? सरकार आनी चाहिए या बदल देंगे? मायावती, अखिलेश, कांग्रेस, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार मोदी जी की, योगी सरकार चाहते हैं। और जो अभी काम हुआ है हम लोग के हिंदुत्व के लिए, एक समय था आते थे हम लोग तो खोज नहीं पाते थे अपने लोगों को, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। सरकार को आनी चाहिए, एक सशक्त सरकार चाहिए। इसलिए हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुस्तान की ये तीन की बात होनी चाहिए, जिसमें हिमालय समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम, इसके अंतर्गत बसने वाले सभी लोग हिंदू हैं। हिमालय से लेकर सिंधु सरोवर तक जितने लोग यहाँ पर बसते हैं सभी हिंदू हैं। योगी मोदी सरकार। योगी मोदी सरकार, तो मोदी जी तो हैं ही। हाँ, तो योगी उत्तर प्रदेश में कौन चाहिए? योगी 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 श्रीकांत मिश्रा जी पंडित जी हैं, कहते हैं पंडित जी लोग जो है बीजेपी के साथ हैं क्या? नहीं, हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इसलिए कि हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बताते लोग विकास हुआ, लेकिन विकास हुआ केवल जमीन पर, कुछ नहीं हुआ है, नेताओं का विकास। उत्तर प्रदेश के लिए बेस्ट कौन है? आई थिंक मोदी जी। मोदी जी हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी के नाम पर योगी जी को वोट मिलेगा? मे बी, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। मिर्जापुर, इस नाम को सुनते ही आपके जहन में कालीन भैया यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले मिर्जापुर की याद आती होगी। बंदूक, गोली और बाहुबली की तस्वीर निकलकर सामने आती होगी। लेकिन मिर्जापुर जो वास्तव में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यह बिल्कुल अलग मिजाज का है। यहां ना तो बाहुबली है, ना तो गोली है, ना बारूद और ना ही डर, और ना किसी जमाने में ऐसा हुआ करता था, बल्कि ये वो जगह है जहां पर किसी जमाने में पूर्वी या पूर्वांचल के जो बाहुबली हुआ करते थे वो शरण लेने के लिए आ जाया करते थे। उत्तर प्रदेश के छोर पर काशी और प्रयागराज के बीच विंध्य की पहाड़ियों की गोद में बसे मिर्जापुर का इतिहास आजादी के दीवानों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता से जुड़ा है। जयप्रकाश नारायण से लेकर राजनाथ सिंह की कर्मभूमि रही मिर्जापुर की सियासत कभी एक की होकर नहीं रही। बाहुबल के दम पर सियासत के बाजार में समझौता करने और कराने वाले तो नहीं रहे, लेकिन मिर्जापुर की माटी हमेशा बदलाव की बयार की गवाह रही है। मिर्जापुर में अब हम गंगा के किनारे हैं। ये पक्का घाट है, बहुत सुंदर सा बना हुआ घाट है ये, और यहाँ लोग आते हैं, अक्सर बैठते हैं गंगा किनारे, और यहाँ पर जो बोट है, नाव है, उस पर नौकायन भी करते हैं। लेकिन मिर्जापुर के राजनीतिक समीकरण के बारे में जरा आपको बता देते हैं। मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 विधानसभा की सीटें जातिगत गुणागणित के हिसाब से अलग अलग राजनीतिक समीकरण बना देती हैं। लेकिन यहां मेरे साथ देखिए बहुत सारे समर्थक अलग अलग पार्टी से और अलग अलग विचारों से, साथ ही यहां के स्थानीय लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो घाट पर ही हमको मिले हैं। तो एक एक करके जरा हम बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ किसका परचम लहराने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मैं मुकेश गुप्ता। गुप्ता जी, किसके साथ हैं इस बार आप लोग? इस बार पूरा बनिया समाजवादी के साथ है। कहते हैं वो तो बीजेपी के साथ रहते हैं। नहीं, इस बार नहीं, देख लिया ना करके हम लोगों ने। सचिन गुप्ता के हत्याकांड में यदि किसी ने न्याय दिलाने का काम किया तो अखिलेश जी ने किया। आप लोग क्या इस बार सरकार बदलने वाले हैं? 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई है वो दिखाई दे रही है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है और बीएसपी चुपचाप चुनाव लड़ रही है। देखिए, 10 मार्च को इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बीएसपी मैदान में है और बहुत अच्छी तरीके से है। लड़ाई बहुत बेहतरीन होने वाली है और हम सरकार बनाने वाले हैं। बहन कुमारी मायावती की इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मिर्जापुर जिले में सपा को भी देख लिया गया है, कांग्रेस को भी देख लिया गया है, भाजपा को देख लिया है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि बीएसपी के विधायक नहीं रहे, लेकिन इस बार मिर्जापुर की जनता बीएसपी को जिताने का काम करेगी और बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नौजवानों को लाठी मारने का काम किया है, नौजवानों ने जो नौकरी मांगी तो उनको लाठी मारने का काम किया, और इनके माफिया
मैच खेलते हुए 25,000 के इनामी ये मैच खेल रहे हैं। इनके माफिया, इनसे पूछे इनका क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी। माफियाओं से तो समाजवादी पार्टी का रिश्ता है। अरे भाई खुलेआम जौनपुर में बैटिंग कर रहे हैं, उन पे उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 का इनाम घोषित किया है। हाँ, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चला। इनकी सरकार में तो खुलेआम लोग शाम को 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर निकल नहीं सकते थे। ये माफियागिरी की बात करेंगे। सूप तो सूप चलनी भी बोलने का काम करेंगे। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है, कार्रवाई हुई है, अपराधी जेल के अंदर है। इनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कहना पड़ता था। गायत्री प्रजापति को ये भूल गए क्या? कुलदीप सेंगर भाजपा के ही विधायक थे। कुलदीप सेंगर जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, एक बच्ची का रेप किया गया है। घूम के पूरे शहर में आप देख लीजिएगा, गांजा हर जगह बिक रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप, सबरी में आपके युवा के फ्रंटल के रहते हैं भाई। ये गांजा को बैन करने वाले हैं। ये कालीन हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन के मोहल्ले में खुलेआम हीरोइन और गांजा दिन दहाड़े बिक रहा है। कौन था? इनके विधायक सुशील सिंह क्या है? जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तही तैसी। ये विंध्य कॉरिडोर वो नहीं देख पा रहे हैं, जो जिस तरह के लोग रहते हैं वही गांजा और चरस ये देखते हैं, चूंकि इनका चरित्र गांजा और चरित्र का है। गांजा और भांग का चरित्र समाजवादी पार्टी ये भटकाने का काम करते हैं। रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। मंदिर की ये बात करते हैं, ये हमारे बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है, यहाँ पे सीवर का पानी, नाला का पानी जाता है। इन लोगों की कहाँ गई हिंदुत्वता? कहाँ गई इन लोगों की हिंदुत्वता? जब बाबा भोलेनाथ की पालकी यात्रा निकलती है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आके सड़क पे फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है, वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज, युवाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे प्रदेश में 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कानून का राज सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की राज में आया है और किसी के राज में नहीं है। चलिए, तो अगले 5 साल अब जनता किसको मौका देगी, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल हम आपको आगे लेकर चलते हैं। कभी दस्यु सुंदरी फूलन देवी तो कभी खूंखार दस्यु ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल का मिर्जापुर की रहनुमाई करना यहाँ की सियासत का मिजाज बताने के लिए काफी है, लेकिन मौजूदा वक्त में हर किसी के अपने दावे हैं। अंग्रेजों के जमाने का ये घंटा घर मिर्जापुर की पहचान है। मिर्जापुर को नाम भी अंग्रेजों के जमाने में ही मिला। मिर्जापुर नगर विधानसभा की सीट की बात करें तो राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, ये सीट उन्हें फंसा चुकी है। और साथ ही अब राजनीतिक समीकरण यहां कैसे बदल रहे हैं, बन रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र विश्वकर्मा। राजेंद्र जी, ये वो जगह है जहां से कई बड़े बड़े नेता आए, चुनाव लड़े और गए लखनऊ तक। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये समय तो परिवर्तन होना तय है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बहुत काफी हो गया है। ये सरकार जब से आई है लोगों को तंग कर दिया। क्या झूठ है? सब झूठ है। सब झूठ है? हाँ। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो बोल ही रहे हैं। महंगाई आज से सिर्फ 10 साल पहले क्या थी? 160 रुपए किलो दाल, 200 रुपए किलो तेल, प्याज 80 रुपया किलो। आज इस सरकार में सभी कुछ डाउन है, सब कुछ डाउन है। जो ये कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले क्या क्या करके गई, 10 साल 50 साल राज्य करके गई, तब भी कुछ नहीं दे पाई। आज रो रही है कि ऐसे न वैसे। इनसे क्या भैया, ऐसे नहीं वैसे कैसे चलेगा उत्तर प्रदेश? कौन चलाएगा इसको? बाबा जी। बाबा जी। कौन बाबा जी? अरे आप लोगों को क्या राय है? हम लोग यही राय है, योगी जी को फिर लाना है। जो है हम लोग योगी जी से खुश हैं, जो है और वही आएंगे, जो है वही आएंगे। क्या भैया? योगी कभी नहीं आएंगे अब उत्तर प्रदेश में। कभी नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ऐसा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। अभी सुनिए, हमको आपसे बोलने दीजिए ना, आप लोग बोलिए ना, आपसे बोलने दीजिए। आज तक हिंदुस्तान की, जब से देश आजाद हुआ, किसी भी सरकार ने आज तक किसी भी भारतीय के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं किया था।
आज तक का इतिहास। अरे भाई आप सुन रहे पैसा ट्रांसफर की बात हो रही है। तो सरकार आने दो। अब लोग रोड पे चल चल के मर गए। मैं युवा हूँ, मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मैं भीख मांग के नहीं कमाना चाहता। मैं युवा हूँ, मेरे रोजगार लगाइए। सबसे गरीब है ये युवा, गरीब है, लेकिन कहता है योगी की सरकार आवाज चाहे। हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए इसकी जरूरी है। आज से इससे नहीं तो दुनिया बेकार। 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले अगर हिंदुस्तान में योगी सरकार नहीं आई तो समझ लीजिए बेकार है। ये नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। नौजवानों को रोजगार चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा। आज 20 साल से हमारे बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियरिंग किए हुए हैं। हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? बस हम यही करना चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरी चाहिए। सरकार जो है बीजेपी की चाहिए। बीजेपी की सरकार, हाँ, उसमें गुंडागर्दी नहीं है। ये बाकी सरकारों में गुंडागर्दी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। हालांकि 2017 से पहले मिर्जापुर की 5 सीटों पर अपनी दावेदारी तय करने के लिए बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन 2017 में मोदी मैजिक का ऐसा असर हुआ कि मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीट बीजेपी के हिस्से में चली गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या है मिर्जापुर के महिलाओं की मन की बात, आइए जानते हैं। मिर्जापुर का ये कॉस्मेटिक मार्केट है, खासतौर से महिलाएं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, जब चुनाव पर हम चर्चा कर ही रहे हैं तो पुरुषों से बात करते हैं तो महिलाओं से भी बात करें। आपका पसंद कौन है? मोदी जी। मोदी जी हैं आपके पसंद के? बीजेपी। बीजेपी की सरकार फिर से आप लोग चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा काम लग रहा है बीजेपी। हाँ बिल्कुल सही, आएगी ही आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आइए जरा आगे बढ़ते हैं। माता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। हाँ। उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है? ठीक है, अच्छी चल रही है। अच्छी चल। कौन है पसंद का नेता? अपना नेता? हाँ। योगी। योगी जी। तो योगी जी को फिर से चाहते हैं आप लोग सरकार में? हाँ हम लोग फिर से चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छा काम लगा उनका? सब अच्छा लगा, गरीब लोग का इतना मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वही और क्या। मोदी जी के चाहते हैं। तो मोदी जी में ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों को कि मोदी जी के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, मोदी जी के नाम से बहुत वोट आएगा। वोट आएगा? हाँ पक्का आएगा। अच्छा, कुछ काम वाम अच्छा लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार का? बहुत। बनारस में तो बहुत ज्यादा, बनारस में तो बहुत किए। हाँ। सारा गुदौलिया का सब बहुत कंस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ा। विश्वनाथ मंदिर बहुत अच्छा हो गया अभी। हाँ, तो बनारस में तो बम बम बोले। बम बम बोले। यहाँ देखते हैं और क्या चल रहा है। देखिए माता जी खड़ी हैं। माता जी नमस्कार। नमस्ते भैया। कौन पसंद है, किसको चाहती हैं कि सरकार में आए? जो अच्छा काम करे। जो अच्छा काम करे वही। ये जो सरकार है अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। कर रही है। हमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहिए। अखिलेश यादव चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कैसे देश प्रदेश चलाना है। किसकी सरकार आप लोग चाहती हैं कि प्रदेश में बने फिर से? मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा? नहीं, योगी जी के नाम पे होगा। अच्छा, तो योगी जी ठीक है। तो योगी जी का क्या काम अच्छा लगता है आप लोगों को? सभी चीजें अच्छा लगता है, जो भी विकास कर रहे हैं सब ठीक है। सब ठीक है। रिश्ता जी, महिलाएं आती हैं बात करती हैं, पॉलिटिक्स पर कहते हैं कि पुरुष ज्यादा बात करते हैं। अब तो महिलाएं भी टीवी देखती हैं, समाचार देखती हैं, बात करती होंगी। हाँ बिल्कुल करती है। तो क्या लग रहा है, क्या किसकी हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में? बस योगी जी। योगी जी, और नहीं तो क्या, मोदी योगी। तो महिलाओं की पहली पसंद योगी जी हैं क्या? ऑब्वियसली। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा पूरी हमेशा ऑल द टाइम, पहले मिर्ज़ापुर में ऐसा अवेलेबल नहीं था बट अब होने लग गया है। बहुत कुछ सुविधा उन्होंने दिया, बहुत फैसिलिटीज दी। जातीय समीकरण की बात करें तो मिर्जापुर की 2 विधानसभा चुनार और मडिहान में पटेल वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में अपना दल के साथ बीजेपी का गठबंधन इन इलाकों में खासा असर दिखा रहा है। और कहते हैं कि अगर पटेल वोटर इन 2 सीटों पर एक साथ आ जाएं तो फिर नतीजा वही तय करते हैं। और 2014 से लेकर अब तक के जो चुनाव परिणाम हुए हैं, चाहे वो चुनाव कोई भी रहा हो, तो लगभग देखने को यही मिला है कि पटेल वोटर्स ने ही इन 2 सीटों पर परिणाम तय किए हैं। पटेलों के लिए अच्छी सरकार, अच्छा नेता कौन है? पटेलों के लिए अच्छा नेता इस समय अनुप्रिया पटेल ही हैं। क्या भैया, कौन सी सरकार ठीक है आप लोगों के लिए? बीजेपी सरकार हमारे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा कर रही है बीजेपी सरकार। तो आप अनुप्रिया दीदी के साथ जाएंगे या बीजेपी का साथ देंगे अगर अनुप्रिया ना भी हो तो?
अनुप्रिया नहीं रहेंगे तो बीजेपी के साथ देंगे। हाँ, सपा में लोग चाहते हैं सर। सपा में आप लोग सपा को भी चाहते हैं तो दीदी तो लेकिन सपा के साथ हैं नहीं? फिलहाल उनके साथ है ना, उनके साथ हम। अच्छा, आप दीदी के साथ हैं कि सपा के साथ हैं? दीदी के साथ हैं। दीदी तो बीजेपी के साथ है। प्रेजेंट टाइम उनके साथ है ना। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में उनके साथ हैं क्या भैया? ओबीसी की सबसे अच्छी नेता वही है इस समय प्रेजेंट टाइम में पूरे देश में। जैसे आरक्षण हो गया, बेरोजगारी की समस्या है जो है, अगर अनुप्रिया पटेल नहीं है तो हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, अनुप्रिया पटेल की वजह से हम लोग बीजेपी के साथ है। और कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता तो बदलती है, तो इस बार क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर एक नया इतिहास रचा जाएगा? तो मिर्जापुर से मेरे साथ आज के लिए इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में चित्रकूट में होगी। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।